दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्नल ऐप के बारे में, क्यों आपको व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल पे स्विच होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जब से आई है तब से लोग ज़्यादातर टेलीग्राम और सिग्नल पे स्विच हो रहे हैं और आपको भी होना चाहिए। हालांकि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सोचने के लिए उन्होंने टाइम लिया है कि इसको लागू करना है कि नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो आपको सिग्नल ऐप क्यों यूज़ करना चाहिए, सिग्नल में क्या इतनी खासियत है। तो सबसे पहले आपको बात कर लेते हैं व्हाट्सएप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मतलब कि हमारा व्हाट्सएप जो मैसेज है, कॉल है, ये सारी चीज़ें वो नहीं पढ़ पाता, व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ पाता, यानी कि कोई नहीं पढ़ पाता। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वो किसने प्रोवाइड कराया था व्हाट्सएप को, वो है सिग्नल कंपनी, जिसने ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी व्हाट्सएप को दिया था। तो सोच लीजिए कि ये खुद अपने एप्लीकेशन में भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए व्हाट्सएप फेमस है, ये खुद अपने ऐप में भी लगाए हुए हैं। सिग्नल कंपनी ने ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप को दिया था। दूसरी बात की, जो ये सिग्नल फाउंडेशन है, ये कंपनी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है जो डोनेशन से चलती है। मतलब कि ये कोई कंपनी नहीं है, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कमाती है, डोनेशन से चलती है, ठीक है। जबकि व्हाट्सएप जो है वो कंपनी है, यूज़र के डेटा को सेल करती है और उससे अर्निंग करती है। जबकि सिग्नल एक संस्था है, एक फाउंडेशन है जो डोनेशन से चलता है। और यहाँ पर ऐप में भी हमें लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप सिग्नल को डोनेट करना चाहते हैं तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर बन जाती है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक फाउंडेशन है, ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ डोनेशन पर चलता है और यूज़र के डेटा को सेल करके कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं। जबकि व्हाट्सएप, फेसबुक ये सारी चीज़ें पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर व्हाट्सएप में ऐसा होने वाला है, ठीक है। व्हाट्सएप के जो सीईओ थे उन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया था जब फेसबुक ने बताया था कि व्हाट्सएप के स्टेटस में हम ऐड डालने वाले, जैसा आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखने को मिलता है। आप किसी के स्टेटस देख रहे हैं, बीच में आपको ऐड दिखाई दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप में भी आने वाली थी और इन बात का विरोध किया था व्हाट्सएप के सीईओ ने और वो व्हाट्सएप छोड़कर चले गए थे और उन्होंने सिग्नल स्टार्ट किया था। तो ये एप्लीकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसको डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन से ही अपना काम चलाता है, मतलब कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो हमें सिग्नल को ज़रूर से सपोर्ट करना चाहिए। और जब से प्राइवेसी पॉलिसी आया है तो सिग्नल के डाउनलोडर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर थे, अभी 50 मिलियन हो चुके हैं। तो आपको सिग्नल ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको सिग्नल के फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कैसे इसको चलाते हैं वो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सिग्नल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मैंने भी उसे ट्राई किया और मुझे व्हाट्सएप से तो बहुत ही बढ़िया लगा है, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा, उसके बाद रिस्टोर बैकअप का नीचे ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने पिछले बैकअप को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग न्यू है तो उनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर भी कंटिन्यू करना है, अलाउ करना है, अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे ये ओटीपी आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पिन भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती। हालांकि व्हाट्सएप में हमें देखने को मिलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो अगर इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको पिन ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पिन ऐड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर पिन के बिना आप सिग्नल को यूज़ नहीं कर सकते, पिन आपको ऐड करना होगा और एक्स्ट्रा में आपको ओटीपी भी ऐड करना होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बन जाती है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपनी डीपी लगा सकते हैं अगर आप डीपी लगाना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये हमारी होम स्क्रीन है। यहाँ से हम नीचे न्यू ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एसएमएस और एमएमएस भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वाईफाई कॉलिंग का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर वाइब्रेट वगैरह, इन चैट साउंड, ये सारी चीज़ें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलती है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर पहली चीज़ आती है स्क्रीन लॉक। अगर आप सिग्नल ओपन करते हैं तो डायरेक्टली आपको एक लॉक देखने को मिलेगा, जिसे खुलने के बाद ही आप सिग्नल ऐप को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सिग्नल ऐप को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्क्रीन सिक्योरिटी, ये चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप स्क्रीन सिक्योरिटी ऑन करते हैं तो कोई भी बंदा आपके सिग्नल ऐप को खोल पाएगा, या फिर आपका फ़ोन लिया हुआ है उसने तो वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। देखिए यहाँ पर मैं जैसे स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे लिखा रहा है दिस ऐप डज नॉट अलाउ टेकिंग स्क्रीनशॉट। तो ये यहाँ पर प्राइवेसी में व्हाट्सएप में हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन सिक्योरिटी को डिसेबल करते ही हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑन किया, ऑफ किया और यहाँ पर देखिए अब हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमने इनेबल किया था हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल रहा है
इनकॉग्निटो कीबोर्ड। जैसे कि आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में भी इनकॉग्निटो कीबोर्ड इनकॉग्निटो टैब देखने को मिलता है, जहाँ पर आप जो भी सर्च करते हैं वो कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इनकॉग्निटो कीबोर्ड क्या करता है, जैसा कि आपको पता है आप कोई भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसके बारे में जो भी उस कीबोर्ड से जो भी सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें कीबोर्ड नोट करता है कि ये बंदा किस में इंटरेस्टेड है, क्या चीज़ें सर्च करता है, क्या चीज़ें टाइप करता है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होगा, आपका जो कीवर्ड है वो आप जो सर्च करते हैं, आप जो टाइप करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें नोटिस नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं रख पाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ बन जाती है, ये हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन में पहला ऑप्शन आता है ऑलवेज रिले कॉल्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती है। इससे क्या होगा कि सिग्नल सर्वर अवॉइड करेगा आपकी आईपी को आपके कॉन्टैक्ट से दिखाने में, ठीक है। आप जब भी कॉल करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस सामने वाले कॉन्टैक्ट को नहीं दिखेगा। सिग्नल का जो सर्वर है वो अवॉइड करेगा उसको, आपकी आईपी एड्रेस आपके कॉन्टैक्ट को नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर है रीड रिसेप्शन। इसे आप इनेबल कर देते हैं, ये आपको ऑप्शन व्हाट्सएप में भी देखने को मिल सकता है, मिलता था मतलब कि इसे इनेबल करने के बाद क्या होगा, आपको जो ब्लू टिक दिखाई देता है वो आपको ब्लू टिक दिखाई नहीं देगा, आपको किसी और का भी नहीं दिखाई देगा और आपका भी किसी और को दिखाई नहीं देगा। आपने अगर मैसेज रिसीव कर लिया है, आपने देख लिया है, तो जो व्हाट्सएप में ब्लू टिक मिल जाता था वो रीड रिसेप्शन इनेबल करने के बाद नहीं मिलता था। सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता था कि मैसेज इसने रीड किया है या नहीं। तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है टाइपिंग इंडिकेटर। यहाँ पर अगर कोई बंदा टाइप कर रहा है तो हमें ऊपर की और इसके नेम के नीचे टाइपिंग लिखा रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसे इनेबल करने से अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो सामने वाले बंदे को पता नहीं चलता कि ये कुछ टाइप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसको इनेबल करने के बाद आपको भी किसी और का टाइपिंग इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा, मतलब कि कोई और टाइपिंग कर रहा है तो आपको वो भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है जनरेट लिंक प्रीव्यूज़। इससे क्या होगा कि आप किसी भी लिंक को सेंड करते हैं सिग्नल में तो उसके नीचे उसका प्रीव्यू आ जाता है कि इस लिंक के अंदर क्या है, जो हमें व्हाट्सएप में भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक्ड यूज़र आता है, आपने किस किस कॉन्टैक्ट को ब्लॉक किया है वो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। शो जो स्टेटस आइकॉन व्हेन योर सिलेक्ट मैसेज डिटेल ऑन द व्हेन डिलीवर यूजिंग सेल्स सेंटर, ठीक है। डिस्प्ले इंडिकेटर क्या होता है कि जब आप किसी का मैसेज सेंड करते हो उस पर आप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दे तो आपको वहाँ पर डिलीवर का सेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ही बढ़िया है। अलाउ फ्रॉम एनीवन, ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाती है। अगर कोई बंदा जो है वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है वो आपको ऐसे ही कॉल कर सकता है व्हाट्सएप में। जैसा कि आपको पता है कोई बंदा आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है वो आपको मैसेज भी कर सकता है, आपको कॉल भी कर सकता है। इसको इनेबल करने के बाद कोई भी अननोन व्यक्ति जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है वो आपको कॉल भी नहीं कर पाएगा सिग्नल पे और ना ही आपको मैसेज कर पाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाती है यहाँ पर जो हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती है। आप इसे इनेबल कर सकते हैं अगर आप किसी भी अननोन नंबर पर कोई मैसेज या फिर कॉल नहीं रिसीव करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर सिग्नल पिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको चेंज अपना पिन अगर स्टार्टिंग में आपने जो ऐड किया था वो आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लॉक भी आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप टर्न ऑन करना चाहें तो, ठीक है। तो सिक्योरिटी में देखिए सिग्नल ऐप बहुत ही बढ़िया है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप की तरह सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, व्हाट्सएप से भी ज़्यादा मिलेगी और इसमें व्हाट्सएप के जैसे स्टिकर भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर है हमारा अपीयरेंस, जिसमें आपको थीम उसके बारे में लैंग्वेज और ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। थीम में देखिए यहाँ पर सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, लाइट और डार्क है। आप डार्क रखना चाहें डार्क रख सकते हैं, लाइट रखना चाहें लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट ये है और यहाँ पर ये डार्क है, ठीक है। तो आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, मैं अभी सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखूँ। लैंग्वेज में आपको बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इन्होंने इंडिया के लिए हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में चलाना चाहते हैं तो भी चला सकते हैं। गुजराती में ये नहीं आया है, तमिल में नहीं आया है, मलयालम में नहीं आएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। मराठी में भी नहीं है। तो यहाँ पर ये चैट्स के बारे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर शो इंडिकेटर प्रॉम्प्ट डिस्प्ले इन्विटेशन प्रॉम्प्ट। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये बंदा आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप रिसीव करते हैं तब भी वो बंदा आपको मैसेज कर पाए, ऐसे ही अनवांटेड आपको वो मैसेज नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर बन जाती है जो हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती है। इसे इनेबल करने के बाद यूज़ सिस्टम इमोजी, आप सिस्टम इमोजी को यूज़ कर सकते हैं। एंटर की सेंड, नीचे कीबोर्ड के नीचे आपको एक एंटर बटन मिलता है, जैसे आप एंटर पर प्रेस करते हैं मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, आपको सेंड बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यूज़ एड्रेस बुक फोटो, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। नीचे आपको मिल जाता है चैट बैकअप। अगर आप चैट बैकअप लेना चाहते हैं अपनी हर एक चैट को तो यहाँ पर टर्न ऑन करते ही आप सारी चीज़ें बैकअप ले सकते हैं अपने फाइल मैनेजर के फोल्डर में। आपको यहाँ पर सिंपली फोल्डर चूज़ करना है कि आप किस फोल्डर में इसका बैकअप लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाती है जो हमें व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद डेटा और स्टोरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ें ऑटो डाउनलोडिंग जो है वो आपको यहाँ पर सेट करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और भी
चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ कचरा आपको देखने को मिलता नहीं है। इसको आप ऑटो डाउनलोड भी डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो सेंड कर दे तो आपको पता ही नहीं होता और ऑटोमेटिकली वो वीडियो डाउनलोड हो जाता है, वो इमेज डाउनलोड हो जाता है। तो इससे आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई इमेज सेंड करता है, कोई ऑडियो सेंड करता है, तो आप मोबाइल डेटा से वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वीडियो और डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर इसे भी मैं यहाँ पर डिसेबल कर देता हूँ। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी। और यहाँ पर लास्ट में आपको कॉल्स में दिखाई दे रहा है यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स। इस पर आप क्लिक करते हैं नेवर सेल्यूलर और वाईफाई सेल्यूलर। अगर आप नेवर करते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही नेवर करते हैं तो क्या होता है कि ये कम डेटा कभी नहीं लगा, डेटा सेवर पर कभी नहीं चलेगा और हाई क्वालिटी कॉलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप यहाँ पर वाईफाई करते हैं, यहाँ पर सेल्यूलर ओनली, मतलब कि डेटा सेव हो जाए, जैसे ही आप यहाँ पर वाईफाई एंड सेल्यूलर करते हैं तो वाईफाई और सेल्यूलर आपका डेटा सिग्नल, मतलब कि आपका जो नेटवर्क का डेटा है, मोबाइल का डेटा है, सिम कार्ड का डेटा है, उनके साथ और वाईफाई के साथ जब कनेक्ट होगा तब एक हाई क्वालिटी कॉलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हम नेवर कर देते हैं अभी। उसके बाद डेटा स्टोरेज से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंक्ड डिवाइस, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्क कनेक्शन अभी फेल हो चुका है, इसलिए ये जो है लिंक्ड डिवाइस अभी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए नो डिवाइसेस लिंक्ड। अगर सिग्नल ऐप का ये जो आपका अकाउंट है वो किसी भी और डिवाइस में लॉगिन है तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपने पीसी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अलाउ कर दें और यहाँ से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट्सएप में आपको शायद व्हाट्सएप वेब देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने डिवाइस में आपका जो सिग्नल अकाउंट है वो लॉगिन है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली आपको पता चल जाएगा अगर किसी ने आपके सिग्नल अकाउंट को एक्सेस किया है तो। उसके बाद बात करते हैं एडवांस में। यहाँ पर एडवांस में आपको कुछ नहीं मिलता, एडवांस पिन सेटिंग मिलता है, जहाँ से आप अपने पिन को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस में एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, सिग्नल मैसेजेस एंड कॉल्स। इसे आप डिसेबल कर देते हैं तो कोई भी बंदा आपको मैसेज या कॉल नहीं कर पाएगा सिग्नल पर, जब तक आप इसे इनेबल नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है डोनेट टू सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सिग्नल एक फाउंडेशन है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी नहीं है जो यूज़र से कमाती हो या फिर किसी और जगह से कमाती हो, यूज़र का डेटा सेल करके कमाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नल एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन से चलती है। व्हाट्सएप, फेसबुक की तरह कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ये एक डोनेशन से चलती है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमसे कुछ भी नहीं कमाते हैं, ये सिर्फ डोनेशन से चलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको व्हाट्सएप छोड़ देना चाहिए। इन फ्यूचर मुझे पता है फेसबुक ऐसा तो कुछ करेगा ही जिससे व्हाट्सएप पर वो ज़्यादा कमाई कर सके और एड्स वगैरह भी लगाएगा। इसलिए आपको सिग्नल पर स्विच करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अभी सिग्नल यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको भी कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको सिग्नल के बारे में सारी चीज़ें देखने को मिल गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में और कुछ नई कोर्स अपडेट के साथ। थैंक यू।